नई मम्मी के चक्कर में हमारी पुरानी मम्मी को आपने बेहोश कर दिया है पापा। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। तो आज की कहानी में क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। अरे मेरी बारी है, मेरी बारी। चलो तुम लोग छुपो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अरे हाँ चल चल, तेरी बारी है चल चल। हाँ श्याम, हम जल्दी जल्दी से छुप जाते हैं। अरे मैं जा रही हूँ गिनती गिनने के लिए। सारे जाने छुप जाना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अरे कहाँ पर छुपे? अरे श्याम, हम खाट के नीचे छुप जाते हैं। अरे हाँ सोहम भैया, खाट के नीचे छुप जाते हैं। अरे हाँ। अरे सोहम भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे नैना अंदर हो तभी तो मैं आऊंगा। नैना जल्दी अंदर हो जाओ नैना, अंदर हो जाओ। अरे मैं कहाँ छुपूं? मैं भी काट के नीचे छुप जाता हूँ। नहीं, मैं छत पे जाता हूँ जल्दी से छुपने के लिए। आंटी हटना। अरे ये बच्चे भी ना परेशान कर दे। आंटी हट जाइए ना। अरे ये बच्चे बड़े ही परेशान करते हैं। अरे मैं छत पे छुप जाता हूँ। 7 8 9। अरे जल्दी से छुप जाता हूँ मैं। अरे मैं सही जगह छुपा हूँ। 9 10 मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। अरे दीदी, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? मैं इतनी देर से देख रही हूँ, हम लोग सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आप तो हंस ही नहीं रही है, ना ही बातें कर रही हैं। क्या हुआ है राधा दीदी? अरे हाँ दीदी, मैं भी ये चीज नोटिस कर रही हूँ। क्या हो गया है? ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो आप? अरे मीना चंदा, तुम्हें क्या बताऊँ मैं, आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ है दीदी, बताइए तो, तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। अरे दीदी अब क्या ही बताएं, हम लोग तो सुबह से ही परेशान हैं। हम तो कल से ही परेशान हैं, सुबह से तो छोड़ो, हम कल से ही परेशान हैं। कल से कैसे? कल तो मैं आई थी तो आप दोनों ठीक थी, अब क्या हो गया है? अरे मैं क्या बताऊं मीना, कल से सोनम के पापा और किशन नहीं आए हैं। अरे तो नहीं आए हैं तो आप उनको फोन करके पूछ लीजिए, वैसे गए कहाँ थे वो? अरे दीदी शहर गए थे, कुछ खेतों का सामान लाना था, वही लेने गए थे, लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। अरे तो फोन लेकर नहीं गए हैं, फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे दीदी फोन करके तो पूछ लीजिए उनसे। हाँ सही कह रही है मीना दीदी। अरे चंदा मीना, मैंने कितनी बार फोन लगाया है, मैं सुबह से ही परेशान हूँ फोन लगाते लगाते, लेकिन वो लोग का फोन लग ही नहीं रहा है। दोनों का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब मैं क्या ही करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे दीदी क्या पता फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, वो लोग आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं दीदी, टेंशन की तो बात ही है। आपको पता है हम लोगों की रात पता नहीं कैसे निकली है, इतनी टेंशन थी हमें। अब क्या ही कर सकते हैं, आए नहीं है वो दोनों, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अरे हाँ मीना, मेरा तो बहुत ही तेज की मन घबरा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ना ही भूख लग रही है, ना ही प्यास लग रही है, खाली टेंशन लग रही है कि मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ, कहाँ से लेकर आऊँ उन दोनों को। अरे दीदी आप टेंशन मत लीजिए, वो दोनों बच्चे थोड़े ही है, माँ बाप है वो ऐसे नहीं जा सकते हैं कहीं। ऐसा है वो आ ही जाएंगे, क्या पता कहीं मजबूरी में फंस गए हो। तो यहाँ पर मीना, राधा, चंदा और गोपी बातें कर रही होती हैं। अरे मैं आ रही हूँ। अरे ये यहाँ पर भी नहीं है। अरे इस पेड़ के पीछे देखती हूँ, अरे यहाँ पर भी नहीं है। अरे खाद के नीचे छुपे होंगे। आइस पाइस नैना, आइस पाइस सोहम भैया, बाहर निकलो। अरे सोनम दीदी, आपने हमें कैसे पहचान लिया? अब तो मेरी बारी आएगी। अब ये श्याम कहाँ पर छुपा है, अब उसको भी ढूंढ लेती हूँ। अगर उसने मुझे धप्पा कर दिया तो मेरी ही बारी रहेगी नैना। हे भगवान, श्याम भैया ना इनको धप्पा कर दे, फिर मेरी बारी नहीं आएगी। आंटी आपने श्याम को देखा? मम्मी आपने श्याम भैया को देखा है? अरे सोनम चली जाए यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वैसे ही मेरा मूड खराब है। तुम लोगों को तो, बच्चों को तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। अरे दीदी बच्चों में क्यों चिल्ला रही हो? आ जाएंगे, इतना मत वो करिए। अरे सोनम बेटा, श्याम ऊपर गया है छत पे। अच्छा ठीक है, मैं उसको देख लेती हूँ। अभी तो हमेशा कुछ ही करती रहती है। अरे साले साहब, मुझे तो घर जाने में डर लग रहा है, अब हम क्या करें? मैं और सोनम की मम्मी को कैसे समझाऊंगा साले साहब? अरे जीजा जी, हम लोग समझाएंगे, सब मिलकर समझाएंगे जीजा जी। अब जो होना था वो हो गया है जीजा जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मैं आपका घर नहीं तुड़वाना चाहती हूँ, आप लोग मुझे यहीं पर ही छोड़ दीजिए। जो हुआ आप लोग उसे भूल जाइए।
अरे नहीं नहीं, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। वो फिर गुंडे अगर तुम्हें परेशान करने लगेंगे, ऐसा है मैं हिम्मत करके चलता हूँ और हम लोग चलते हैं और सोनम की मम्मी से बात करते हैं, वो समझ जाएंगी। अरे अगर राधा दीदी समझ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी होंगी अगर समझ जाएंगी तो। चलो चलते हैं। अरे जीजा जी, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है मैं दीदी से को क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, दीदी समझेंगी उस बात को। अरे साले साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपना मुंह कैसे जाकर दिखाऊं सोनम की मम्मी को। अरे हाँ जीजा जी, आप तो छोड़िए, मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरे को तो मार ही डालेगी दीदी। अब जो भी हो, सारी मुसीबत का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। चलो साले साहब, चलते हैं। अरे मैं उनसे माफी मांग लूंगी। अरे आप चलिए, देख लेते हैं। अरे हाँ, चलिए चलिए। अरे तुम ज्यादा मत बोलना, उसके सामने जो भी बात होगी हम हैंडल करेंगे इस बातों को। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सोनम के पापा और सोनम के मामा आ जाते हैं। अरे देखो दीदी, आ तो गए हैं भाई साहब, आ तो गए हैं। हाँ दीदी देखिए, भाई साहब आ तो गए हैं। अरे ये कहाँ मंदिर से आ रहे हैं? ये कौन से मंदिर से आ रहे हैं फूल माला चढ़ाकर? अरे मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, अब तो मैं नहीं खेलूंगी। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये लोग ऐसे मुरझाए हुए हैं और ये तो ऐसा लग रहा है इनकी शादी वादी हो गई है। अरे सोनम के पापा, कहाँ थे आप लोग? मैं आप लोगों का फोन ट्राई कर रही थी, स्विच ऑफ जा रहा था, कहाँ थे? अरे सोनम की मम्मी, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, रुको रुको। बहन, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर चले जाइए। अरे हाँ ठीक है भाई साहब, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। चलो चंदा, चलते हैं। ऐसा है, बाहर से सुनेंगे कि क्या हुआ है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए हमें जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे हाँ दीदी, मेरे को भी गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं। तभी वहाँ पर एक और औरत आ जाती है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये कौन है? अरे सोनम के पापा, ये किसको लेकर आ गए हैं आप? अरे ये देख रही हो कौन है? चलो चंदा, हम बाहर ही चल के देखते हैं, नहीं तो इन लोग तो हमसे छुपाएंगे। चलो चंदा, चलते हैं। अरे मीना चंदा, तुम लोग यहीं पे बैठी रहो, मैंने आज तक तुम लोगों में कोई फर्क नहीं किया है, तुम लोग यहीं पर बैठी रहो, आज सारी बातें तुम लोगों के सामने ही होंगी। अरे सोनम की मम्मी, ऐसा है, घर की बात बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इन लोगों को जाने के लिए। अरे हाँ दीदी, जीजा जी सही कह रहे हैं। नहीं, सारी बातें इन लोगों के सामने होंगी। आज क्या करके आए हो आप लोग, मैं देखना चाहती हूँ। और ये औरत कौन है, किसको लेकर आए हैं? हे भगवान, मुझे तो लग रहा है जीजा जी शादी करके आ गए हैं। अरे चंदा, मुझे लग रहा है शादी हो गई है इन लोगों की। अरे तुम आ गए हो, आ गए हो। अरे सोनम की मम्मी, ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है। क्या? ये आपकी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? अरे पापा, आप दूसरी नई मम्मी लेकर आए हैं। अरे पापा, नई मम्मी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे पापा, नई मम्मी तो बहुत ही अच्छी है। अरे सोहम बेटा, तुम 2 मिनट चुप रहोगे, मेरे को बात करने दो तुम्हारी मम्मी से। अरे सोनम की मम्मी, ये मेरी पत्नी है, मैं इससे शादी करके लाया हूँ। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? किशन, किशन, मैं तुम्हारे को इनके साथ भेजी थी, ये नहीं कि मेरा घर तोड़वा दो तुम। भाई तो बहनों के घर बसाते हैं, तुमने मेरा घर तोड़वा दिया है किशन। अरे सोनम की मम्मी, किशन को गुस्सा मत करो, किशन की कोई गलती नहीं है। इधर आओ, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ था। देखा चंदा, मेरा शक सही निकला ना, ये लोग शादी करके आए हैं। अरे हाँ दीदी, आप सही कह रही है, आपका शक सही निकला। अरे अरे सोनम, तुम्हारी नई मम्मी आई है। अरे सोनम, तुम्हारी नई मम्मी आई है। अरे तुम चुप रहोगे? देखने तो दो क्या हो रहा है पहले। अरे हाँ हाँ, देख लो, लेकिन तुम्हारी नई मम्मी आई है। अरे सोहम भैया की नई मम्मी आई है। अरे ना, ज्यादा मत बोलो, तुम पिट जाओगे मेरे हाथ से, समझ में आया? अरे हाँ, इसकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? किशन, तुमने मेरा घर तुड़वा दिया है। किशन, तुमने ही करवाया होगा सब कुछ। अरे नहीं दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है, पहले आप बात तो सुनिए, क्या हुआ था हमारे साथ, ये हमारी मजबूरी थी दीदी। अरे किशन जी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जीजा जी की शादी करवा दी? बताऊँ क्या हुआ था? अरे राधा दीदी, मेरी बात तो सुन लीजिए, किसी की कोई गलती नहीं है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, सुनिए तो। और चुड़ैल, तू चुप हो जा चुड़ैल, नहीं तो तू पिटेगी मेरे हाथ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से शादी करने की? अरे दीदी सुनिए तो मेरी बात, तो सुनिए दीदी, सुनिए तो मेरी बात। खबरदार, जो मुझे दीदी बोला था, मैं अपने पति और अपने भाई से बात कर रही हूँ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये अब मेरे भी पति है। अरे तेरा पति होगा भाड़ में, मैं अभी बताती हूँ इन लोगों को, तेरा पति तो अभी बता दूंगी मैं उसको।
अरे सोनम की मम्मी तुम ज्यादा ही ड्रामा कर रही हो, पहले हमारी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे ये दीदी तो बेहोश हो गई है। अरे हाँ ये बेहोश हो गई है, इन्हें उठाओ। हे भगवान मेरे आने से क्या हो गया है इनके घर में, भगवान मुझे माफ कर देना। अरे पापा नई मम्मी के चक्कर में हमारी पुरानी मम्मी को आपने बेहोश कर दिया है। पापा पापा मम्मी को उठाओ, नहीं तो आप देख लेना हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। अरे दीदी क्या हुआ है, क्या हुआ है दीदी, क्या हुआ है? अरे ये तो नई आंटी को देखकर पुरानी आंटी गिर गई। अरे शामी तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, मेरी मम्मी गिर गई है, मम्मी को बेहोश हो गए है। अरे दीदी क्या हुआ है, क्या हुआ है? दीदी 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 उठिए, दीदी उठिए। अरे सोनम की मम्मी उठ जाओ, उठ जाओ सोनम की मम्मी, पहले हमारी बात तो सुन लो सोनम की मम्मी। अरे हे भगवान ये क्या हो गया है, भगवान ये क्या हो गया है। तो यहाँ पर सोनम के पापा दूसरी शादी करके आ गए होते हैं और यहाँ पर राधा भी होश हो गई होती है। यहाँ पर सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और इसका आगे का पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय दोस्तों।